दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हरियाणा में अंग्रेज़ों का जो शासन है वो कब से स्टार्ट होता है और फिर आगे जो है वो हरियाणा में क्या कुछ उनके खिलाफ़ कौन से विद्रोह वगैरह जो है वो होते हैं। तो हरियाणा में अंग्रेज़ों की एंट्री कराएंगे और उनके बाद हरियाणा में क्या कुछ होता है वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। हरियाणा हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी एक वीडियो जो है ये होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। 1803 की बात है। 1803 में दौलत राव जो सिंधिया होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर लेते हैं, एक संधि कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रहती है, नाम है जिसका सुरजी अंजन गांव की संधि। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सुरजी अंजन गांव की संधि किस सन में होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, 1803 में होती है। किस किस के बीच में होते हैं, दौलत राव सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि होती है, जिसमें दो नदियां हैं, एक तो है यमुना और एक है गंगा। इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, ये किसके पास चला जाता है जी, ये इंग्लिश के पास चला जाता है, ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। और इसी की वजह से क्या हो जाता है फिर जो, और एक इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं दोआब का क्षेत्र। और साथ में क्या जाता है फिर, हरियाणा का जो क्षेत्र है वो किसको मिलता है, अंग्रेजों को मिल जाता है। तो सुरजीअंजन गांव की संधि यमुना और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है वो, और एक साथ में क्या है जो हरियाणा का क्षेत्र है वो भी सुरजीअंजन गांव के तहत अंग्रेजों को मिल जाता है। फिर 1803 में तो चलो ये मिल जाता है। उसके बाद फिर क्या है, इन्होंने अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी थी इनकी, तो 1803 के बाद जो है 1803 में हरियाणा क्षेत्र का पहला अंग्रेज सैन्य किला कहाँ पे बनता है जी, हांसी में स्थापित होता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंग्रेजों का पहला किला कहाँ था, अंग्रेजों का हरियाणा में जो पहली छावनी थी, जो पहला किला था वो कहाँ पे था, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, हांसी में रहेगा। अभी क्या करते हैं, ये 1809 जब आता है, 1809 तक आते आते जो है ये देखते हैं कि इसको जो है वो फ़ायदा नहीं है, तो फिर ये क्या करते हैं, 1809 में जो सुरजी अंजन गांव की संधि होती है, सुरजी अंजन गांव की संधि को जो है तोड़कर फिर ये क्या करते हैं कि पूरे हरियाणा क्षेत्र पर जो है वो अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। कब हो जाता है जी, 1809 में। हरियाणा में एंट्री कब होती है, 1803 में। यहाँ पे सुरजीअंजन गांव की संधि होती है 1809 में, जो है पूर्ण तरीके से हरियाणा पे अधिकार हो जाता है किसका, अंग्रेजों का। अब जब अंग्रेजों का अधिकार होता है तो उसके कुछ समय बाद स्कीम के खिलाफ जो है वो विद्रोह होने स्टार्ट होंगे। अब इसमें विद्रोह में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि तीन चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो आएगा आपकी जगह, है ना, किस जगह पे कब जो है, और एक आता है जी इसका सन, किस साल में जो है ये हुआ है, और तीसरा आता है जी इसका राजा, कि वहाँ का उस समय राजा कौन था, या फिर उस जो विद्रोह था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। ये तीन चीज़ें हमको जो है वो पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी छछरौली का। छछरौली कहाँ पे, जगाधरी में। नेता थे इसके सरदार जोधा सिंह, और ये कब होता है जी, 1818 में होता है। 1818 में दूसरा एक और होता है जी, जो कहाँ होता है, रानिया में। रानिया कहाँ पे, सिरसा में। 1818 में ही नेता कौन थे इसके, जाबित खां थे। अच्छा, 1818 से पहले 1814 में भी एक विद्रोह होता है, जो जींद का विद्रोह होता है, और नेता जिसके कौन थे, प्रताप सिंह। तो याद रखोगे, हमने तीन पढ़े हैं। एक पढ़ा हमने 1814 में जो जींद में होता है, और दो हमने पढ़े हैं 1818 में। एक होता है हमारा रानिया में, सिरसा में, और दूसरा होता है छछरौली में। तो हमने अब तक जो है ये तीन विद्रोह हमने पढ़े हैं। रानिया का कौन था, जाबित खां था, और छछरौली का आपको कौन देखने को मिलेगा जी, जोधा सिंह यहाँ के राजा थे। ओके, अब किसानों का विद्रोह जो है वो हो जाता है कब, 1824 में। इनके जो नेता थे कौन थे, राजा सूरजमल थे। तो याद रखोगे 1814 जींद का, 1818 में दो विद्रोह होते हैं, रानिया का और छछरौली का। उसके बाद आ जाता है जी 1824, फिर होता है यहाँ पे किसानों का। अब किसान है तो जाहिर सी बात अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आएंगे, तो सबसे पहले रोहतक के किसान आते हैं, साथ में गुड़गांव और हिसार के किसान भी इनका जो है साथ देते हैं। किसानों का विद्रोह होता है जी 1824 में। उसके बाद आता है जी बनावली। बनावली
कब होता है जी ये विद्रोह? 1835 में होता है। नेता कौन थे इसके? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह का कनेक्शन एक विद्रोह से और आपको देखने को मिलेगा। 1845 में क्या होता है जी? लाडवा का विद्रोह होता है। नेता कौन थे? अजीत सिंह। तो यहाँ पे आपको देखोगे कि 1818 से 1851 तक इन 3 दशक में 30 साल में जो है अंग्रेजों ने हरियाणा की 13 रियासतों पर जो है वो कब्जा कर लिया था। अब हरियाणा में 1833 1834 में एक अकाल आता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि इसको क्या कहा जाता है? इसको नबिया अकाल जो है वो कहा जाता है। ओके। 1843 में कौन सा विद्रोह होता है? कैथल का विद्रोह होता है। कैथल का विद्रोह। अच्छा, बात ये आ जाती है कि वहाँ पे नेता कौन थे? वहाँ पे 2 रहेंगे आपका। एक तो है गुलाब सिंह और साथ में कौन रहेंगे जी? साहिब कौर। तो ये थे हमारे विद्रोह। 1857 से पहले हरियाणा के प्रमुख विद्रोह थे ये। ठीक है, उसमें छछरौली का है, रानिया का है, जींद का है, किसानों का है, लाडवा का है, कैथल का है। तो ये सभी विद्रोह हमने पढ़े हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये। ओके, थैंक यू दोस्तों।